ओके, एक संस्था है दोस्तों हमारे यहाँ पर, इसका नाम है IISR। इसके वैज्ञानिकों ने मिला है पेटेंट वैज्ञानिकों को बायो कैप्सूल्स पर। ठीक है सर, बायो कैप्सूल पर पेटेंट मिला है। IISR क्या है सर? IISR दोस्तों एक लैब है, एक प्रयोगशाला है, एक हमारे पास संस्थान है ICAR के अंतर्गत, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। ICAR का है सर, ये ICAR की लैब है सर। कहाँ बना है हेडक्वार्टर? कोझिकोड, केरल में इसका हेडक्वार्टर है सर। ICAR क्या जानते हैं दोस्तों हम लोग? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है दोस्तों। ICAR रिसर्च होती है इस पर कृषि संबंधित। इसकी प्रयोगशाला का नाम है IISR मसाला अनुसंधान। मसाले केरल में होते हैं चूँकि, तो केरल में इसका हेडक्वार्टर भी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है सर बायो कैप्सूल, जिसका उन्हें पेटेंट मिल गया है सर। ठीक है, 2013 में अप्लाई किया था सर, फाइनली पेटेंट मिल गया सर इनको यहाँ पर। ठीक है, काम की बात सुनिए दोस्तों। ये बायो कैप्सूल होता क्या है? आइए दोस्तों, बायो कैप्सूल नाम से स्पष्ट है। बायो कैप्सूल का एक फोटो हम देखते हैं दोस्तों आपके साथ। एक फोटो आप देख रहे हैं बायो कैप्सूल का। बायो कैप्सूल होते क्या हैं? नॉट ऐसे नहीं होते, कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं ये। इसके अंदर बायो फर्टिलाइज़र भरे जाते हैं, जैविक उर्वरक भरे जाते हैं। जैसे मिट्टी को जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो कैप्सूल फॉर्म में डाल दिया जाता है मिट्टी के अंदर, तो धीरे धीरे रिश्ता रहता है वो, और लंबे समय तक फर्टिलाइज़र मिट्टी में पहुंचता है। तो मिट्टी को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से बड़ी क्वांटिटी में डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र, आप डाल रहे हैं छोटी छोटी क्वांटिटी फर्टिलाइज़र यहाँ पर। तो आइए बात करें इसके बारे में दोस्तों आपके साथ। तो बायो कैप्सूल बनाया गया है किसकी सहायता से? माइक्रोबियल, जी हाँ, जैविक तत्वों की सहायता से, सूक्ष्म जीवियों की सहायता से। जिससे क्या होता है सर? मृदा गुणवत्ता बेहतर होती है, सॉइल क्वालिटी बेहतर होती है, पर्यावरण कंडीशन अच्छी होती है, पर्यावरण बेहतर होता है सर। और बायो कैप्सूल को यूज़ करने से सर कीटनाशकों का कम प्रयोग करना पड़ता है, रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करना पड़ता है। जी हाँ, तो बायो कैप्सूल, इसमें आप सिंपल सी बात है, इसमें बैक्टीरिया डाल रहे हैं जड़ों में, सीधे मिट्टी में डाल रहे हैं, जिससे वहाँ पर प्रोटीन तैयार हो पाएँ। बैसिलस, स्यूडोमोनास, जो भी प्रोटीन नाइट्रोजन को कैच करने के लिए ज़रूरी है बैक्टीरिया, वो डाल रहे हैं आप सीधे मिट्टी में। कुल मिलाकर आप मिट्टी तक पहुंचा रहे हैं डिफरेंट प्रकार के माइक्रोबियल या सूक्ष्मजीवी पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर, काफ़ी बड़ी डिमांड हो रही है इस साल 2020-21 में, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है सर इसकी। ठीक है दोस्तों, तो बायो कैप्सूल हैं क्या सर? ये बायो कैप्सूल कुछ नहीं है सर, सूक्ष्म जीवियों, जैसे आप ट्राइकोडर्मा की बात करें, स्यूडोमोनास की बात करें, बैसिलस की बात करें, इनके ये भरे होते हैं कैप्सूल्स में अंदर सर, और इनको आप डाल देते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, जिससे मिट्टी में चीज़ें फ़ायदा मिल पाता है। कैप्सूल में होने का फ़ायदा क्या है सर? कैप्सूल में होने का फ़ायदा है कि इज टू स्टोर, जल्दी भंडार कर सकते हैं, इसकी बिक्री आसानी से कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसका सर। तो IISR याद रखिएगा, IISR ने क्या किया है सर? बायो कैप्सूल द फर्स्ट इनकैप्सुलेटेड इनटू बायो फर्टिलाइज़र। जी हाँ, तो बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में बेच रहे हैं आराम से सर, ये बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में इसको बेचा जा रहा है सर। बायो कैप्सूल्स को छोटे कैप्सूल दे रहे हैं किसानों को, और बहुत डिमांड कर रहे हैं किसान। अभी 4 महीने पहले खबर आई थी दोस्तों हमारे पास हिंदू में, मैनी फार्मर्स टेक बायो कैप्सूल्स। जी हाँ दोस्तों, डिमांड बढ़ रही है बायो कैप्सूल की। तो ये 100 रुपये की टैबलेट मिलती है किसान को यहाँ पर, वो डाल दे 15-10-15 टैबलेट डाल दे, खेत पे काफ़ी बड़ा स्तर हो जाता है सर यहाँ पर ये। तो लगातार डिमांड बढ़ रही है इसके खेतों में सर यहाँ पर। ठीक है, एडवांटेज क्या है बताऊँगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर, की बात करेंगे अलग से आपसे। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? जैव उर्वरक से नाम स्पष्ट है सर, ऐसे उर्वरक जिसमें सूक्ष्मजीवी अधिक मात्रा में हों। तो केमिकल नहीं है ये बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्मजीवी हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हो, नाइट्रोजन को मिट्टी में ला सकते हो, वो बैक्टीरिया की बात हो रही है दोस्तों। जो सॉइल के सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाते हो, मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाते हो सर, ये इनकी बात हो रही है आपके साथ। ठीक है, तो फंगी है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्मजीवी हैं, ये सब होते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज दोस्तों हम जानते हैं बायो फर्टिलाइज़र के एडवांटेज क्या क्या हैं, आपकी लाइन पर अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों मैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है सर। ठीक है, इससे सर बात करें सर यहाँ पर, तो सिंपल टू यूज़ हैं सर, बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं बायो फर्टिलाइज़र का, कोई मुश्किल नहीं है। ये मिट्टी को प्रदूषित नहीं करते, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मिट्टी को पॉल्यूट कर देते हैं सर। यूरिया डालेंगे आप, फास्फोरस डालेंगे, सल्फर डालेंगे, NPK डालेंगे, फास्फोरस डालेंगे, पोटाश डालेंगे आप, तो मिट्टी को पॉल्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये मिट्टी को प्रदूषित नहीं करते सर। सस्ते हैं, आसानी से प्रयोग करने योग्य हैं, और कहीं ना कहीं इजी टू स्टोर हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है सर, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं सर ये। ठीक है, मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ती है सर, जिससे मिट्टी का टेक्सचर, मिट्टी का रंग, मिट्टी का क्वालिटी, उसकी विशेषताएं बेहतर होती हैं सर।
और कहीं कहीं तो देखा गया है कि उस उत्पादकता में 30% का इजाफा होता है सर। 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सर मिट्टी के इससे, मैं जानता हूँ तो चलिए लिख लेंगे दोस्तों। तो 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इससे यहाँ पर सर। पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं कहीं ना कहीं इससे। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि नुकसान नहीं हो रहा मिट्टी को, सॉइल पॉल्यूशन नहीं हो रहा किसी प्रकार का, वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, किसी प्रकार का हार्मफुल एल्गी ब्लूम नहीं होगा, HAB नहीं होगा किसी प्रकार का, जो कि फर्टिलाइज़र के पानी में जाने से होता है सर। कोई समस्या नहीं आएगी, ना वाटर पॉल्यूशन ना सॉइल पॉल्यूशन। बायो फर्टिलाइज़र के फ़ायदे, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जी हाँ, थोड़ा डिसएडवांटेज हैं कि सर यहाँ पर बहुत लंबे समय तक स्टोर आप इनको नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि जीवित बैक्टीरिया हैं, बहुत लंबे समय तक ये ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कुछ डेड हो जाएंगे सर ये, ठीक है। अगर आपने गलत बैक्टीरिया प्रयोग कर ले तो मिट्टी पॉल्यूटेड भी कर सकते हैं। तो मालूम होना चाहिए आपको कौन सा बैक्टीरिया आपको चाहिए, कौन सा सूक्ष्म जीवी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए इस बारे में सर। इसके अलावा सर ये जो आप डाल रहे हो बैक्टीरिया यहाँ पर, ये तब पनपेगा जब मिट्टी में आवश्यक तत्व होंगे। सोचिएगा, एक शब्द आता है दोस्तों जैव उपचार, बायो रेमिडेशन। पीटी का यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, जैव उपचार है बायो रेमिडेशन। मिट्टी पॉल्यूटेड है, मिट्टी में पॉल्यूशन है, आपने बैक्टीरिया डाल दिया इसके अंदर, लेकिन बैक्टीरिया तब पनपता है, बायो रेमिडेशन तब होता है जब इस बैक्टीरिया को डाल तो दिया, लेकिन बैक्टीरिया के पनपने के लिए आवश्यक कंडीशन हो उसके आसपास। फिर सुनिए दोस्तों, आपने बैक्टीरिया डाल तो दिया लेकिन बैक्टीरिया पनपा ही नहीं। आवश्यक है, समझा दूं आपको आपकी भाषा में, आपने दूध को दही रूप में जमते देखा होगा, आपके किचन में, आपके घरों में दूध के अंदर थोड़ा दही का पुराना भाग डाल देते हैं जिससे दूध फट जाता है और दही बन जाता है सुबह तक। लेकिन आप एक काम करिए, दूध लीजिए, उसमें थोड़ा दही डालिए और रख दीजिए फ्रिज के अंदर, नहीं जमेगा दही उसका, क्योंकि बैक्टीरिया को पनपने के लिए, पूरे दूध को ख़राब करने के लिए उसे एक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक आवश्यक तापमान चाहिए होता है, तभी पनपता है वो, तभी बैक्टीरिया पनपेगा और आपके दूध का दही बन जमेगा पूरा वहाँ पर। लेकिन मिट्टी में ये होगा, आपने बैक्टीरिया डाल तो दिया लेकिन मिट्टी में वो कंडीशन नहीं है, बाकी न्यूट्रिशन नहीं है जिससे बैक्टीरिया अपनी आबादी को बढ़ा सके। तो क्या बैक्टीरिया साफ़ कर पाएगा मिट्टी को? जी नहीं। तो बायो रेमिडिशन में क्या होना चाहिए सर? बायो रेमिडिशन के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी के अंदर वो न्यूट्रिशन हो जो बैक्टीरिया की आबादी को बढ़ा सकते हों। तो बात यहाँ भी आती है, द सॉइल मस्ट कंटेन एजुकेट न्यूट्रिएंट्स फॉर द बायो फर्टिलाइजर टू थ्राइव एंड वर्क। हिंदी कर दूँ दोस्तों आसान भाषा में इसके बारे में, यानी मिट्टी के अंदर वो जैविक तत्व होने चाहिए, वो न्यूट्रिशन होने चाहिए जिससे ये जो आपने डाले हैं बैक्टीरिया, ये जीवित रह सकें और अपनी आबादी को, अपनी कॉलोनी को बढ़ा सकें। ये हमें काम करना होगा, अदरवाइज मिट्टी में काम ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सर इसके बाद भी आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का उत्पादन कम करना पड़ेगा, उत्पादन कम हो जाए, ख़त्म नहीं हो सकता। केमिकल फर्टिलाइज़र आपको चाहिए ही चाहिए, याद रखिएगा। अगर मिट्टी बहुत सूख गई है या बहुत गर्म हो गई है तो ये काम नहीं करेंगे, इनको आवश्यक नमी चाहिए होती है मिट्टी के अंदर, मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर नहीं है, सूखा हुआ खेत है, ड्रॉट पड़ चुका है, तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे सर ये। इसके अलावा सर मिट्टी अम्लीय है या बहुत क्षारीय है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी इनकी सर यहाँ पर, और लगातार बांग होने से इनकी सूक्ष्म में कमी बनी रहती है सर, इनकी लगातार कमी होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कमी रहेगी सर इनकी। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं इन चीज़ों के सर। ठीक है दोस्तों, ये है, यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है हमारा। दोस्तों यहाँ खत्म होता अपना टॉपिक। जाने से पहले एक बात ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, वो है अनअकैडमी के हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी यूपीएससी लाता है आपके लिए न केवल यूट्यूब चैनल, बाकी अनअकैडमी ऐप के ज़रिए हम लोग जुड़े होते हैं आपसे स्पेशल क्लासेस में और प्लस क्लासेस में दोस्तों। तो अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है आपके लिए दोस्तों। यहाँ पर बता दूं मैं आपको दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की टीम आपके लाती है स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारी प्लस क्लास में। इसके लिए क्या करना है, यूपीएससी सीएससी जीएस को जाके सब्सक्राइब करना है दोस्तों। इसमें दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे आपको, प्लस ऑप्शन और आइकॉनिक ऑप्शन। प्लस और आइकॉनिक क्या है दोस्तों, बता दूं मैं थोड़ा सा आपको। यहाँ पर प्लस क्लास जहाँ पर एजुकेटर लाइव क्लास ले रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस बनी हुई है आपके लिए और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, एज वेल एज आइकॉनिक में। इसके अलावा आइकॉनिक में क्या है सर, पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी है दोस्तों आपके लिए। तो आपसे जुड़ सकते हैं हमसे प्लस में और आइकॉनिक में। प्लस का 1 ईयर का फीस 44,000, 2 ईयर का फीस 64,000 के आसपास दोस्तों, और आइकॉनिक का फीस 67 फॉर 1 ईयर और 1,04,000 फॉर 2 ईयर दोस्तों आफ्टर डिस्काउंट। जी हाँ, डिस्काउंट के बाद
और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको डिस्काउंट आराम से प्राप्त हो सके। ये तो बात हुई सर प्लस के और आइकॉनिक कोर्स के बारे में दोस्तों आपकी। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं, हमारे पास कई और ऑप्शन है आपके पास। जी हाँ, जीएस प्लस ऑप्शनल का एक कॉम्बो है आपके लिए दोस्तों, जहां 1 साल का जीएस और 1 साल के लिए ऑप्शनल क्लासेस आपको मिलेंगी केवल 70,000 में। जी हाँ, 70,000 पे करके आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ 1 साल तक। ऑप्शनल आप जीएस और ऑप्शनल में 2 साल का फीस है 99,000, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो कोड यूज़ करना है दोस्तों आपको 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ भी। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी लाया है फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए, फ्री टेस्ट सीरीज़ पाथफाइंडर, इम्पल्स और राइज। जी हाँ, फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं, जिनको आप जाके अनअकैडमी ऐप पे दे सकते हैं आराम से, उसका लिंक आपको मिलता रहेगा। इसके लिए भी दोस्तों आपको यूज़ पड़ेगी आशीर्वाद 10 कोड की। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, कमिंग संडे, जी हाँ 21 मार्च की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, 21 मार्च को 60 मिनट में 60 क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं, अच्छे रिजल्ट आपके आते हैं, नॉट 60 क्वेश्चन, लेकिन आप अच्छा प्रयास करते हैं, बाकियों से अच्छा करते हैं, तो आपके लिए स्कॉलरशिप वेट कर रही है हमारे कॉम्बैक्ट प्रोग्राम में। जी हाँ, 21 मार्च को कॉम्बैक्ट प्रोग्राम है, जहाँ पर आप सुबह 11 बजे आप आइए, टेस्ट दीजिए, और यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्कॉलरशिप आपका वेट कर रही है दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, फ्री टेस्ट सीरीज़ हो, या मुझे स्पेशल में सुनना चाहते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस में दोस्तों, तो आप जुड़ सकते हैं सभी में आशीर्वाद 10 कोड का यूज़ करके, जहाँ पर आपको जुड़ने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ जुड़ना है, उसके लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 विदाउट स्पेस, आशीर्वाद 10 आप यूज़ करें दोस्तों, और प्राप्त कीजिए डिस्काउंट 10% प्लस कोर्स पर, और बाकी रजिस्ट्रेशन फ्री में हो सकते हैं यदि आप जुड़ना चाहें इनसे। तो दीजिए आगे दोस्तों, अभी के लिए मुलाकात होती रहेगी दिन भर आपके साथ आज, तब तक थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।